क्या आप कोई कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं? चाहे आप किसी भी चीज का कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए या क्लैट की कोचिंग या सीए की कोचिंग या फिर कोई जनरल कंपटीशन की कोचिंग जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले प्लीज ये जो वीडियो में मैंने आपके लिए 10 चेक पॉइंट दिया है, ये 10 बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आप कभी भी एक गलत कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोले तो ये 10 चेक पॉइंट देखने के बाद आप अपने लिए एक जेन्युइन कोचिंग इंस्टीट्यूट फाइंड कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जी हां, द डीके मेहता शो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी हाई पावर मोटिवेशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हमसे डायरेक्ट बात करते हैं। नंबर ऑफ टाइम मैं कॉल रिसीव करता हूं, बहुत सा टाइम हमारी टीम रिसीव करती है। बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछते हैं पेरेंटिंग के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग, कैरियर की रिगार्डिंग, तो बहुत सारी चीजें उनसे हमारी डिस्कस होती रहती हैं। मैं उनको हेल्प करता हूं। उन सब में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का एक बड़ा जेन्युइन और कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा हमारे लिए? कौन सा कोचिंग जेन्युइन है, बढ़िया है, जिसमें हमें पढ़ना चाहिए या हमें अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहिए? तो आज मैं कुछ आपको टिप्स शेयर करने वाला हूं, कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स देने वाला हूं जिसको देख के आप आसानी से बड़े इजी स्टेप में ये जज कर पाएंगे, ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बढ़िया कोचिंग है। क्योंकि इस कंपटीशन के माहौल में बहुत अलग अलग तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट पेरेंट्स को, स्टूडेंट को डेली कॉल करके, मैसेज करके परेशान करते हैं, आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, मैं इतना छूट दे रहा हूं, हमारे यहाँ ये फलाना ठिकाना, बहुत सारे माया नगरी है बेसिकली ये। तो आज मैं आपको फटाफट 10 पॉइंट शेयर कर रहा हूं और ये 10 ऐसे चेक पॉइंट हैं, अगर आपने इसको देख लिया तो 90% ये चांसेस है कि आप धोखा नहीं खाएंगे, आप एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने लिए ज्वाइन कर पाएंगे। सो पहला पॉइंट है फी स्ट्रक्चर एंड स्कीम, पेमेंट स्कीम। बेसिकली आप जब भी कोई कोचिंग का इंक्वायरी करने गए हैं, आप उनसे पूछिए कि आपका एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर क्या है और पेमेंट स्कीम। पेमेंट स्कीम बोले तो वो एक ही बार फीस लेते हैं या इंस्टॉलमेंट का उनके पास कोई ऑप्शन है। तो आप वही कोचिंग इंस्टीट्यूट फाइंड करिए जहां पे आप कंफर्टेबली फीस को पे कर सकें, आपके पेरेंट्स के ऊपर ओवरलोड ना पड़े। और कोचिंग जब भी ज्वाइन करें और फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उनसे पूछिए कि क्या मैं 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकता हूं। जो इंस्टीट्यूट आपको बोले नहीं, आपको एक ही बार में जमा करना है, वो भी एडमिशन के टाइम ही, तो उस कोचिंग को तुरंत टाटा बाय बाय बोल दीजिएगा। उस कोचिंग में एडमिशन लेने की गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े कोचिंग ब्रांड जो अपने आप को डॉन समझते हैं, जी हां, आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा वरना दूसरा कोई नोटिस आ जाएगा, राइट? क्योंकि ये कुछ अपने गली के कुत्ते हैं जो आज शेर बन के बैठे हैं। सो बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, 10 दिन 15 दिन के बाद बच्चा कोचिंग छोड़ना चाहता है, दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहता है, लेकिन कोचिंग वाले बोलते हैं मैं 1 भी रुपए फीस वापस नहीं करने वाला, आपको जहां जाना है चले जाइए, मैं देख लूंगा। ये दादागिरी चलती है उनकी।
दूसरा पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेमो क्लासेज एंड टीचर्स। आप उनसे पूछिए कि कौन कौन से टीचर्स हमारे बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। इवन उनसे आप ये भी पूछ लीजिए कि क्या कोई उस पर्टिकुलर टीचर का डेमो लेक्चर्स है, इट मे बी वीडियो रिकॉर्डेड। अगर कुछ भी अवेलेबल है तो वो चीज जानने की कोशिश करिए। दूसरे के कहे पे भरोसा नहीं करना है, आप अपने आंखों पे भरोसा करिए, अपने कानों पे भरोसा करिए। आप फीडबैक लीजिए, आप देखिए और उनसे बोलिए कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि डेमो कोई और दे रहा है और बाद में टीचर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब दिखाओ कुछ और रियलिटी कुछ और है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी पूछिएगा कि जो आप डेमो में टीचर्स बता रहे हैं कि ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, क्या एक्चुअल में यही टीचर होंगे भी या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या। ये सारे क्वेश्चन पूछिएगा, आपका राइट है, क्योंकि आप इतने सारे अमाउंट देके उस कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी मटेरियल एंड रिजल्ट। उनसे पूछिए कि वो कौन कौन से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सीट, डीपीपी और उनका जो स्पेशलाइज्ड नोट्स होते हैं, हर फैकल्टी का एक पर्टिकुलर नोट्स होता है, ये सारी चीजें उनके पास है कि नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका रिजल्ट भी देखिए, 2, 4 साल, 5 साल का आप प्रीवियस रिजल्ट देखिए कि उनके बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है ना। और फॉल्स रिजल्ट नहीं, आपको वेरीफाई भी करना है ना। उन्होंने जो भी अपने ब्रोचर पे या पंपलेट पे जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, उस रिजल्ट को वेरीफाई भी करिए, क्योंकि फाइनली आप अपने लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जो आपके सपने को एक्सप्लोर करने में हेल्प करने वाला है। तो स्टडी मटेरियल और रिजल्ट्स को बढ़िया से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं टेस्ट सीरीज एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। वहां पे वीकली या 15 डेज में कोई ऐसा टेस्ट प्लान है कि नहीं, टेस्ट सीरीज है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। आप कितना समझ पा रहे हैं क्लास में, कहां पे आप अच्छा कर रहे हैं, कहां पे डाउन में जा रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट पैटर्न, एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। एंड उसका इवैल्यूएशन पता चलता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट तो करा लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आ रहा है, ये चक्कर नहीं चलेगा। कम से कम मान के चलिए आज संडे को टेस्ट हुआ, तो कम से कम नेक्स्ट संडे से पहले आपको उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि कौन सा पोर्शन हमारा ठीक चल रहा है, कौन सा वीक है, जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम को भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि उनका कैसा है। नेक्स्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोचिंग वाले लिखते हैं 24/7 डाउट सेशन, लेकिन होता क्या है, आप जाके वहां बैठे रहो, सच्चाई है। हाँ, आप जाके वहां बैठे रहिए, कोई भी टीचर आपको नहीं मिलता, ये सच्चाई है। तो उनसे पूछिए कि अगर ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानता हूं जो लिखते तो हैं 24/7 गुरुकुल, लेकिन होता कुछ नहीं है। वहां पे क्लास लगा, टीचर आए, पढ़ाए, चले गए, आप डाउट लेके बैठे हो, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है दिन भर में। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाती है। तो उनसे पूछिए कि क्या आपके पास प्रॉपर डीसीएस है कि नहीं है, डाउट क्लियरिंग सिस्टम है कि नहीं है, टीचर्स वहां पे होते हैं कि नहीं होते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, फिजिकल प्लस डिजिटल क्लासरूम। उनसे पूछिए कि आपके पास फिजिकल क्लासरूम के अलावे डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि नहीं, क्योंकि देखिए आपको पता है कोरोना क्राइसिस के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। होगा क्या कि बहुत सारे रूल्स चेंज होने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चे आज आ रहे हैं तो कल ना आए, तो इस तरीके से अल्टरनेट का भी सिस्टम हो सकता है। तो उनसे पूछिए कि आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, कि मान लीजिए इन केस ऑफ फिजिकल क्लासेज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था, अगर उस केस में अगर क्लासेज नहीं हो पा रही हैं फिजिकली, तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके पास है, ताकि आपके बच्चे का इन क्राइसिस की वजह से या लॉकडाउन जैसे सिचुएशंस की वजह से या
या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है उसकी वजह से अगर फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके पास, ताकि आपके बच्चे का स्टडी लॉस ना हो, क्योंकि आपने पैसे तो दे ही दिए हैं ना। क्योंकि अगर कोचिंग बंद रहता है तो कोचिंग वालों का नुकसान नहीं है, आपके बच्चे का नुकसान है, आपका नुकसान है। तो इस चीज को वेरीफाई जरूर करिएगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं क्लासेस शेड्यूल एंड टाइमिंग। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं मैं वीक में 3 दिन ही बुलाते हैं, वो बोलते हैं हमारे यहाँ वीक में 3 दिन ही क्लासेज लगती हैं। नहीं, बोलिएगा ऐसा क्यों यार, कम से कम 5 दिन तो पढ़ाओ यार, मतलब ऐसे थोड़े होता है। और कुछ कोचिंग तो हद ही करते हैं, वो बोलते हैं सिर्फ हम 2 ही दिन पढ़ाते हैं, सैटरडे और संडे। तो प्लीज ऐसे अगर कोई चक्कर है किसी कोचिंग में तो प्लीज उसको टाटा बाय बाय बोल दीजिएगा, उसको बोलिएगा हमें नहीं पढ़ना आपके यहाँ। क्योंकि क्लासेज रेगुलर होती हैं तो आपका सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीजें चलती हैं, आपको कनेक्टिविटी बनाने में दिक्कत नहीं होता फैकल्टी के साथ। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज काउंसलिंग एंड पर्सनल केयर, मेडिकल केयर। आज बच्चों के साथ बहुत सारे उलझने हैं। एग्जैक्टली दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड डिस्ट्रैक्शन। बच्चा बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है, हो सकता है रिजल्ट हो या उसके पर्सनल कुछ रिलेशनशिप वाला चक्कर हो या दोस्तों के साथ कुछ हो या उसका कुछ भी हो सकता है। बच्चा डिस्टर्ब रहता है और आज के पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे को गाइड कर पाए, समझा पाए। तो वहां पे पता करिए कि क्या उनके पास कोई एक फुल टाइम या पार्ट टाइम कोई काउंसलर है, कोई मेंटोर है जो ऐसे सिचुएशन में आपके बच्चे को संभाल सके, उसको गाइड कर सके, उसको काउंसल कर सके। क्योंकि यार जब भी हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी होता है, रिजल्ट खराब होता है तो भी प्रॉब्लम होती है, हम घबरा जाते हैं, गिव अप करने का मन करता है, सुसाइड करने का मन करता है। कोटा एग्जाम्पल है, हाँ, सुसाइडल सिटी, यू नो वेरी ऑल अबाउट दैट। सो दीज आर द थिंग्स। मेडिकल केयर, आपके बच्चे का अचानक से तबीयत खराब हो गया तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की फैसिलिटीज है कि नहीं है, क्योंकि बच्चा हो सकता है घर से दूर रहता हो, अलग सिटीज में रहता हो। तो ये भी जरूर चेक करिएगा कि काउंसलिंग एंड मेडिकल केयर सिस्टम उनके पास है या नहीं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड एसएमएस अलर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। आपको पता है कोरोना का महामारी इस तरीके से फैला है ना, ये ग्लोबल पैंडेमिक फैला हुआ है। उसके बाद जब चीजें स्टार्ट होंगी तो उसमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुरक्षा है तभी तो सब कुछ है। तो उनसे भी पूछिएगा कि आपके पास, आपके क्लासरूम में, आपके सिस्टम में इन चीजों के लिए, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम है। उनके कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन चेक करना जरूरी है ना। वहां पे गर्ल्स वॉशरूम और बॉयज वॉशरूम सेपरेट है कि नहीं है, ये भी चेक करना है, ये भी सिक्योरिटी का पार्ट आता है। और बीइंग अ पेरेंट, है ना, आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इस चीज को भी चेक करें। और एसएमएस अलर्ट सिस्टम है कि नहीं है। अब बहुत छोटे और कम कॉस्ट में इंप्लीमेंट हो जाता है। कभी कभी होता है बच्चा घर से निकल तो जाता है कोचिंग के नाम पे, वो कोचिंग नहीं पहुंचता, वो मॉल घूम रहा होता है या कहीं पे दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होता है। तो एसएमएस अलर्ट सिस्टम होना जरूरी है। जैसे ही वो जाएगा, वो जाके पंच करेगा, आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाएगा। जी हाँ, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनके पास पहुंच जाएगा मैसेज कि हाँ आपका बच्चा कोचिंग में पहुंच गया है, वो चेक इन कर चुका है। और जब वो कोचिंग से निकलेगा तो भी वो पंच करके निकलेगा तो मैसेज चला जाएगा कि हमारा बच्चा वहां से पंच आउट कर चुका है। तो कोचिंग छूटने के बाद भी वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली घर जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों की केयर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, क्लासेस बंक ना करें। घर पे अगर कोचिंग के लिए कह के जा रहे हैं तो कोचिंग ही जाएं, सही समय पे जाएं। तो ये सिक्योरिटी और एसएमएस अलर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमारा 10th पॉइंट है, दैट इज नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ टीचर्स। ये मामला थोड़ा सीरियस है। बीइंग अ एजुकेशनल कोच, मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल के टीचर्स के कांटेक्ट में रहता हूं, बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूं। लेकिन कभी कभी जो टीचर्स पढ़ाने में अच्छा होते हैं वो
नेचर में गंदे होते हैं। सॉरी टू से, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक कोच हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। बहुत सारे टीचर्स को मैं ऐसे जानता हूं, उनके स्टूडेंट खुद फीडबैक देते हैं कि सर पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनकी लड़कियों के प्रति, गर्ल्स के प्रति उनकी नजरिया थोड़ा गंदा होता है ना, वो कुछ और ही चाह रहे होते हैं। ये सच्चाई है। खैर, इस चीज को पता करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अपने बच्चे को बोल के रखिएगा कि बेटा अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे बात करो, क्योंकि हम टीचर को इतना इज्जत करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को, है ना, अपने साथ हो रही जो उत्पीड़न है उसको भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे टीचर ऐसा कर रहे हैं, इवन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के। इसके अलावे आपको जो भी लगता है आप अपने लेवल पर जरूर चेक करिएगा। मेरा मानना है अगर ये 10 पॉइंट आपने चेक कर लिया तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सही कोचिंग सर्च कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं तो ये 10 चेक पॉइंट्स को जरूर अपने दिमाग में रखिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आप अपने बच्चे को वहां एडमिट करा रहे हैं, आप अपने बच्चे को उनके हवाले कर रहे हैं, उनको सौंप रहे हैं, तो ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 10 पॉइंट को चेक जरूर करें। अगर किसी भी पॉइंट में लूप होल मिल रहा है तो या तो उनसे बात करिए कि वो फिक्स करें, या आप उस कोचिंग को टेटा बाय बाय करें। और मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, कोई कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप चेक करिए कि ये 10 पॉइंट का जो चेकलिस्ट मैंने दिया है ये आपके यहाँ है या नहीं। अगर जो पॉइंट मिसिंग है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ताकि स्टूडेंट और पेरेंट्स आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर भरोसा कर पाए। स्टूडेंट और पेरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कोई भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो मेरा बोर्ड लाइन नंबर दे रखा है उस पर भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक राइट डिसीजन लेने में उनको हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर भी करिएगा ताकि लोग सही डिसीजन ले पाएं। आपका व्यूज, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। और हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। जी हाँ, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।